है तेरा वहाँ कौन, सभी लोग हैं पराए, परदेस की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाए। कांटों भरी डगर है तू दामन बचाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये गीत जब भी मैं सुनता हूँ मैं सोचता हूँ कि एक परफेक्ट गीत के रूप में इसको अपनी फिल्म में बिमल दा ने लिया था, और शैलेंद्र जी के अल्फाज, बर्मन दादा की धुन, मुकेश साहब ने कितने दर्दीले अंदाज में इस गीत को गाया है। दे दे के ये आवाज़ कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के न आए। है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तो ये बाट कहीं भूल ना जाना। मुकेश साहब की आवाज़ का बर्मन दादा ने बहुत ही कम इस्तेमाल किया है, लेकिन जब भी कभी उन्हें महसूस होता था भाई ये गीत तो मुकेश के लिए है, तो फिर वो सोचते नहीं थे और ना किसी से सलाह लेते थे और मुकेश साहब को बुला लेते थे। आपको याद ही है, चल रही सजनी अब क्या सोचे, किस अंदाज में गाया था मुकेश साहब ने इस गीत को। लेकिन उस आवाज़ का दर्द अलग है, और फिर सॉन्ग पिक्चराइजेशन जो बिमल दा करते थे वो कमाल है। आज उनकी सालगिरह पे मुझे जो कुछ भी उनके बारे में कहना था वो मैंने एक वीडियो में कह दिया है अपने, और यूट्यूब तक पहुंचा भी दिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसे महान डायरेक्टर को याद करते रहना भाई हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दौर बीत गया, वो लोग चले गए, फिल्म का मिजाज चेंज हो गया, और हमारे लिए वो फिल्म सी सब कुछ है। और उन फिल्मों में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है हम उसे संजो के समेट के रखते हैं, और याद करते हुए उन फिल्म्स को जो बिमल दा ने बनाई और उन कलाकारों को जो उनके साथ काम करते रहे। और ये गीत तो अनोखा और अनूठा है। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तो ये बाट कहीं भूल ना जाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। दिया कहे तू सागर में, होती तेरी नदियाँ। दिया कहे तू सागर में, होती तेरी नदियाँ। तेरे गले माला बनके पड़ी मुस्काती रे। सुन मेरे साथी रे, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा। एक पुरानी परंपरा को निभाते थे बर्मन दादा,
और अक्सर उनकी जिस फिल्म में वो संगीत देते थे वहाँ एक गीत उनका भी होता था, यानी वो भी गाते थे। और सुजाता में ये गीत हमें सुनाई देता है। जैसे कि लता जी सुना करती थी बर्मन दादा की आवाज़ को, कहती थी कि देखो जिस तरह बर्मन दादा आवाज़ को तोड़ते हैं ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता। और ये सच है, ये आवाज़ अनोखी है। इसका इस्तेमाल बाद में भी किया बंदिनी में। ओरे माझी ओरे माझी ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी। देखिए ये जो गीत दोनों हैं ये इतनी अच्छी तरीके से पिक्चराइज्ड हैं कि सचमुच जो पहले गीत में मजरू साहब का भाव है, सुन मेरे बंधुरे, और इधर दूसरे गीत में बंदिनी में शैलेंद्र जी मौजूद हैं, ये एकदम से जो पिक्चराइजेशन इनका किया गया वो ऐसे किया गया जो बर्मन दादा की आवाज़ को बिल्कुल सूट करता था। आज याद कर रहा हूँ बिमल रॉय साहब को और उनकी फिल्म्स को, क्योंकि 12 जुलाई बिमल दा की सालगिरह है। सुबह सुबह भी याद किया, काफ़ी कुछ याद किया, लेकिन ये तो दिन ही ऐसा है ना, ये बौछारें पड़ने लगी अचानक कुछ। और सावन का महीना शुरू हो चुका है 11 तारीख को, आज 12 तारीख है, तो बारिश ने दिखा दिया कि भाई सावन का मतलब ही सावन होता है। आषाढ़ की बारिशों पर आप निर्भर ना करें, वो आती हैं जाती हैं, लेकिन सावन तो एक ऐसा महीना है कि जिसमें सचमुच आप अगर भारतीयता में यकीन करते हैं तो माइथोलॉजी में भी सावन की बड़ी अपनी एक छटा है, और इन घटाओं में भी बहुत कुछ छुपा रहता है सावन की। तो आज अजब सा दिन है ये, एक ख़ास दिन। 55 बरस की उम्र में रुखसत हो जाना, 56वां बरस चलते चलते बिमल दा का बेहतरीन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एडिटर, सिनेमेटोग्राफर, राइटर, क्या नहीं थे बिमल दा, बहुत कुछ थे।